हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ्स के फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें हमारा लगातार बढ़ता हुआ ये आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट तीसरा है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और इसके बाद जो आगे पार्ट आते जाएंगे वो 1 बाय 1 हम कवर कर रहेंगे। ये आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा है पहला कि ए किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदकर 20% के लाभ पर बी को बेच देता है, ठीक है। और पुनः बी उसे 10% की हानि पर सी को बेच देता है, तो सी का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न हो, आप एक लाइन में कैसे हल करेंगे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मान लेते हैं पहले ए का वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 8,000 रुपये है, लिखा भी है क्वेश्चन में, ठीक, 8,000। अब इसमें क्या हुआ है कि ए ने क्या किया है, 20% इस पर लाभ लिया है और बी को बेच दिया। तो 20% लाभ लेकर ये 120 में बेची जाएगी, यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे तो 100 में 120, तो 120/100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वस्तु है प्राप्त होती है किसको, बी को। अब बी क्या करता है, बी पुनः इसे 10% की हानि पर इसे बेच देता है सी को, यानी कि इसको 10% हानि होगी तो कितना, 100 में से 10 कम 90 हो जाएगा, तो 90/100 में ये बेच देगा और ये वस्तु जाकर किसको प्राप्त होगी, सी को। बस इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4, 2 और 2 4 निकल आया, ठीक है। अब हमें गुणा किसका करना है, सी का जो वैल्यू आएगा वो 8 गुणे में 12 गुणे में 90, ठीक है। बस इनका गुणा आना है, ठीक है। तो अब इसे अगर हम हल करेंगे तो एक बात बताइए, पीछे आपका 0 आना ही है। इसके अलावा आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 8 दूना 16, 16 का 6 रहेगा, 6 9 6 54, यानी कि पीछे 4 आने वाला है हमारा, ठीक है। 1 0 और 4, 1 0 और 4 कौन सा विकल्प दिख रहा है आपको, दूसरा। फिलहाल आप चाहें तो इसे गुणा कर सकते हैं पूरा, ठीक है, फिर पूरा इसे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कितना आ रहा है आपका, और यहाँ पर क्या है, आप इसे गुणा करके भी लिख सकते हैं। चलो 12 × 96 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, 90 का गुणा हो जाएगा। यहाँ 12 × 96 होगा और गुणा में कितना रहेगा, ये हमारा 90, ठीक। ये 1 0 तो रहेगा ही रहेगा, तो इसे हम पहले ही 0 बढ़ा लेते हैं। फिर 9 6 54, 9 9 81, 81 5 कितना होगा, 86। तो हमारा गुणा कितना आ रहा है, ये 86 40। तो हमने आपको बताया था जो चीज़ कि आप क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा अप्रोच लगाइएगा, स्मार्ट तरीके लगाइएगा, ताकि आपका आंसर तो आए लेकिन कम से कम समय में आए, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार ये हमारा पहला क्वेश्चन कवर होता है। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। चलिए देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, राम एक गाय श्याम को 20% लाभ पर बेच दी तथा श्याम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दी। यदि रॉबर्ट ने इसके 900 रुपये दिए हों तो मोहन ने गाय कितने में खरीदी थी। यानी कि अब हमारे पास पहले वाले का वैल्यू नहीं दिया है, तो पहले वाले का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x रुपये है, ठीक। फिर इसने क्या किया है, 20% लाभ पर बेचा है, तो इसे 120/100 में बेचा होगा, ठीक। तो ये जाके रॉबर्ट के पास प्राप्त हो गया। अब रॉबर्ट ने क्या किया है, रॉबर्ट ने इसे 25% लाभ पर बेचा है, तो ये हमारा इसका 125 क्या हो जाएगा, इतना। तो इसका देखो, पहले तो हमने देखा x हो गया, इसमें 120% मतलब 120/100 हो जाएगा, और इस पर 25% लाभ, तो ये 125/100 हो जाएगा। और बराबर में आपका कितना, 900 रुपये मिल रहा था, ये सी ने 900 रुपये दे दिए। बस इसको हल करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो यानी कि हमें 2 उसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 900 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ गुणा किसका हो जाएगा, इस वाले 2 का, ठीक। और बटा में ये ऊपर क्या रहेगा, ऊपर वाला नीचे 3 आ जाएगा, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 से 3 तिरका 9, और 300 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 600। 600 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 520 रुपये में बेचकर होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन का तरीका बहुत सारा है, आप ऐसे समझें, इसको शॉर्ट अगर करना है तो आप ऐसे लिखें कि ये 740 पहले वाला प्लस 520 दोनों को ऐड कर दें और बटा में 2 कर दें,
और ये हमारा जो निकल कर आएगा वो क्रैमूल निकल आएगा। तो हम देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा, और 1260 का हम आधा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 630। 630 जो होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि की दुगनी है, उस वस्तु का सीपी क्या है। तो वैसा ही सेम पैटर्न है, बस ये चीज़ देख लीजिए क्या चीज़ करना है हमें। सीपी आपका है ज्ञात करना है, तो 840 लिखा है, 840 लिखेंगे, प्लस हानि कितना लिखा है, 600। 600 में कितना दुगना बोला जा रहा है, तो 600 का डबल कर देंगे, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, बटा में क्या करेंगे, पहला एक ही रहता है प्लस में, और यहाँ 1 और 2 कितना होता है, 3, ठीक है ना। तो ऐसे ही पिछला पैटर्न था, हमने 2 क्यों लिखा था, उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं की गई थी, तो उसमें पहला भी 1 और दूसरा भी 1, ठीक है। तो इसमें दूसरे वाले को दुगना, इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, तो ये 1 ही गुना रहेगा। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 840 प्लस में 6 दूना 12, यानी कि 1200 बटा में, ये हमारा यहाँ नीचे गलत हो गया है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 होगा टोटल। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 12 8 20, यानी कि 20 40, और इसे हम 3 से भाग करेंगे तो 3 18, 3 8 24 0, 680 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए ऐसा है। अब ये आपका नीचे 2 और 1 क्यों आया, तो आप ऐसे समझना, इस वाले को 1 समझेंगे और इस वाले 2 गुने को मतलब 2 समझेंगे, तो आप 2 और 1 3 करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने पिछले वाले को किया था, बस उसमें बताया नहीं था, ठीक है। उसमें कोई भी एक भी ज़्यादा गुना मुना नहीं था, तो 1 ही लिखते। अगर यहाँ दुगुना की जगह 3 गुना होता तो यहाँ 3 और 1 दोनों मिलाकर 4 से भाग करते, इसमें हमने 3 से भाग किया है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या है हमारा, राम एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया, और उससे इसने 20% कम कीमत पर ख़रीदा होता तो 55 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और इसे आप कैसे करेंगे, तो आप ऐसे समझिएगा कि आपका कोई क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है वस्तु का, ठीक। फिर क्या होता है, इसमें एक सामान कितना 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 10% हानि पर यानी कि ये 90 बेचा जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, SP, वो भी कैसे आया, 10% हानि पर, ठीक। अच्छा दूसरा चीज़, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसे अगर 20% कम में ख़रीदा होता तो 100 का 20% कम कर देंगे तो 80, तो ये आपका CP हो जाएगा, ठीक। अब बोला है इसे हम 55 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो इसे 40% का लाभ होता, तो इस पर 80 पर 40% का लाभ निकाल कर देखेंगे तो कितना आएगा, 80 पर अगर हम 40% का लाभ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये चीज़ आप देखें। तो यहाँ पर ये देखो कि 80 तो है ही, इस पर 40% लाभ 140 बटा 100 कर देंगे, ठीक है। 00 से 00, 14 सते 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। तो यहाँ पर जो है SP 112 होना था, यानी कि पहले वाला SP कितना है, 90, अब दोबारा दूसरा वाला SP कितना है, 112। तो यहाँ पर कितने रुपए का डिफरेंस है, यहाँ 22 का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 55 रुपये अधिक है, तो 55 का जो वैल्यू है वो आपका 22 का जो वैल्यू है 55 दिया हुआ है, आपसे क्रय पूछा जा रहा है, तो आपका 100 का गुणा करना पड़ेगा, 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 11 दूना 22, 11 पंचे 55, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 0, ठीक है। तो 5 का 50 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 250। 250 फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे तो आगे लिखा है नेक्स्ट, एक व्यक्ति कोई सामान है यहाँ पर, ये 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 25% कम में खरीद कर 25 रुपये कम पर बेचा होता तो भी उसे 25% का लाभ होता। सामान की कीमत बताएं, इसका मतलब है क्रय मूल्य बताएं। तो आप ऐसे समझें कि आपका कोई जो क्रय मूल्य है वो ओरिजिनल वैल्यू, और क्रय मूल्य आपका 100 है, पहले बोला गया है 25% लाभ पर, तो 25% लाभ कर जो वैल्यू है वो 125 की आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका SP, ठीक, पहला। फिर बोला जा रहा है कि अगर इसे 25% कम में खरीदा होता तो ये कितना 75 का खरीदा होता, तो ये आपका क्या हो जाएगा CP। फिर बोला जा रहा है 25 रुपये कम में, फिर यहाँ लास्ट में लिखा है 25% लाभ, तो इस पर 25% अगर लाभ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे कि 75 पर अगर आप 25% लाभ निकालते हैं तो ये होगा 125 बटा 100, ठीक है। 25 या 75 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये कितना 375, 375 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 9 36 हो जाएगा,
और 1 15, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो ये आया आपका 93.75। ठीक। अब ये वाला जो है बाद का एसपी है, तो बोला जा रहा है यहाँ से ये कितना कम है। तो अगर देखो 25 तो 6, 25 तो ये कम है। ठीक है, साथ ही साथ 6.25 यहाँ पर कम है, तो 31.25 यहाँ पर कमी हुई है। तो जो 31.25 जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितने का वैल्यू दिया हुआ है, इस 25 रुपये कम का। ठीक, गुणा करेंगे हम 100 से, क्रैमुल पूछा जा रहा है हमसे, पॉइंट हटा देंगे और डबल जीरो आ जाएगा या 100 कर देंगे हम। ठीक, तो 25 का एक बार 25 से करेंगे, 25 से कम 25 और 6 62, 25 दूना 50। ठीक है, 50 हो गया, 12 25 पंचे 125। फिर हमने क्या किया, यहाँ फिर 100 रहेगा, यहाँ 100 आ जाएगा ना, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 5 ही कम 5, 5 से 20 पंचे 100। अब 20 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 20 चौके 80, 20। ये हमारा पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बने भी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति 2 प्रकार की कॉफ़ी जिनमें एक का मूल्य 22 रुपये प्रति केजी तथा दूसरे का 26 रुपये प्रति केजी है, को 6:5 के अनुपात में मिलाता है और इस प्रकार बनी कॉफ़ी को यहाँ पर 24.50 लिखा है। ठीक है, ये 24.50 रुपये की दर से बेचता है। दशमलव के 2 स्थानों तक उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आप ऐसे समझें कि 22 रुपये की प्रति केजी है वो 6 के अनुपात में लाई गई है, प्लस 26 केजी चाय है वो 5 के अनुपात में। तो ये देखते हैं यहाँ कितना होता है, तो 22 के 132 हो जाएगा, प्लस में 26, 5 का 30 और 5 दूना 10 और 3 13, 130 ही हो जाएगा। तो दोनों मिलाकर चेक करेंगे तो इन दोनों का क्रैमुल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 262। ठीक, 262। लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे कि ये तो हो गया आपका क्रैमुल। ठीक, अगर क्रैमुल की बात की जाए एसपी की, तो बोला जा रहा है टोटल कितना 24.50। ये जो है किसके हिसाब से, 6 और 5 टोटल 11 के हिसाब से है। तो आप ऐसे समझें कि 0 11 5 55 हो जाएगा, 11 चौक 44 और 5 49 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 4 26। ठीक है, ये हो जाएगा 269। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया ये, तो आप देखेंगे एसपी हमारा ज़्यादा है, क्रैमुल कम है, तो हम देखेंगे इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है कि 269 में 262 घटाया जाए तो 7 रुपये बचता है और 7.50 का ही प्रॉफिट हो रहा है। हमसे लाभ या हानि प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में देखेंगे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा कि 7.50 ऊपर लिखेंगे, बटा में क्रैमुल, तो क्रैमुल कितना है 262 और गुणे में 100, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 तो हट ही जाएगा। अब पॉइंट वाला बचा है, यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आप देख रहे होंगे इसे कि ये आपका लगभग, अगर इसे देखेंगे 26 से, तो ये मान के चलिए ये 260 है। ठीक है, ये आपका ऊपर 275, 26 या 78, यानी कि 780 तो क्वेश्चन है नहीं, तो 3 बार तो जा नहीं रहा है, ये 3 बार नहीं जा रहा है, 11 बार नहीं जा रहा है, 4 बार नहीं जा रहा है, तो ये लगभग कितना 2 पॉइंट कुछ बार जा रहा है एक बार, तो ये वाला आंसर होगा 2.86 लगभग। तो ठीक है, ये आपका दूसरा विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिखा है आपका कि मोहन 2 मेज़ों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज़ को 20% के लाभ पर तथा दूसरी मेज़ को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताएं। देखिएगा, अगर बात करें 2 मेज़ों को, प्रत्येक को 160 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, खरीद रहा है, दोनों को समान मूल्य पर खरीद रहा है और पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो आप इसे कैसे करेंगे, अगर आप बेसिक से जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आपको, अगर आप शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हैं तो इस शॉर्ट ट्रिक में आपको क्रैमुल का कुछ भी रोल नहीं है। आपको लाभ लिखा है तो 20 का 20 लाभ लिखेंगे, प्लस हानि लिखा है तो ये माइनस का 10 लिखेंगे। ठीक, बटा में कर देंगे 2, जो भी रिजल्ट आएगा, प्लस में आया तो लाभ लिखेंगे, माइनस में आया तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, 20 में से 10 गया तो ये कितना बना, प्लस का 10, 10/2 का मतलब है ये प्लस का 5 है। 5% जो होगा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी। ठीक है, और अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। आप कैसे बनाएंगे
कि अगर आप सीपी पूछेंगे टोटल तो आपको होता है एक वस्तु जो है 160 में खरीदी है तो दो वस्तु में कितने में होगी, तो 160 गुणे 2 कितना होगा, 16 दूना 32, 320 हो जाएगा। ठीक, अब विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो विक्रय मूल्य में दो स्थितियां हैं कि अगर 160 की खरीदी थी, अगर 160 की खरीदी थी तो आप इस पर सबसे पहले 20% लाभ देखेंगे तो 120/100 हो जाएगा। ठीक, और दूसरी कंडीशन में 160 वाला है, इसमें अगर आप 10% हानि देखेंगे तो 90/100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 1 2 0 से 2 0 हट जाएगा तो 12 × 72 हो जाएगा, 12 × 12 7 19, 192 पहला वाला विक्रय मूल्य हो गया। और देखेंगे 1 2 0 दोनों हट गया तो 16 9 144 दूसरा वाला ये हो जाएगा। तो टोटल एसपी जो बनेगा कितना, 4 और 2 6, 9 4 13 हो जाएगा, 2 और 1 3, 336। विक्रय मूल्य आपका 320 और विक्रय मूल्य आपका 336 है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 16 का। तो 16 हमें क्या हुआ, लाभ, 16 लाभ हुआ। और बटा में हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य करते हैं तो 320 हो जाएगा और गुणा में लगाते हैं 100 परसेंटेज के लिए। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, ठीक है 20, और 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो हमने देखा ये 5% जो होगा इसमें प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। तो ये भी देख लिया आपने, शॉर्ट ट्रिक आपने देखा ही था। इसे हम शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर दोबारा अच्छे से लिख देते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं, क्या होगा कि प्लस का 20 माइनस 10 बटा में 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, यहाँ लिखा है दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। उसे एक मकान को 25% की हानि तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हमने अभी पहले बताया है कि अब देख लिया करो, क्रय मूल्य एक ही है, एक जैसा क्रय मूल्य है, खरीदा जा रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो पहले का 25% करेंगे प्लस में, दूसरे वाले का करेंगे, सॉरी पहले वाला माइनस में है, हानि है ना, तो पहले वाला 25% हानि, दूसरा वाला 25 प्लस लाभ बटा में 2। इसको जब करेंगे तो 0/2 का मतलब है 0 आएगा। तो 0 का मतलब है इसका जो आंसर बनेगा, ना तो लाभ ना तो हानि, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ना तो लाभ ना तो हानि होगा। इस तरीके से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। बाकी हम जो आगे पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए। ठीक है, और एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ हो, तो बताएं सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला है 1200 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचे गए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक पर हानि एक पर लाभ होता है, तो आप ऐसे समझें कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन है तो इस वाली स्थिति में हमेशा हानि होती है। और हानि जो प्रतिशत रहेगा आपका, हानि परसेंट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, तो आप ऐसे समझें लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या रहेगा, हमेशा याद रखना x² बटा में 100, x² बटा में 100, ये आपको परसेंटेज में हानि हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये चीज़ क्या है, आप ऐसे समझें कि यहाँ x जो रहेगा वो 20% वाला रहेगा। तो x² मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 बटा में ये 100 रहेगा। तो 00 से 00 घट जाएगा, ये मतलब 4% इसका लॉस हो जाएगा, 4% हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, 2 रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया है। पहले रेडियो को 30 रुपये के लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया गया है। ठीक है, बेच दिया गया है। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, तब लाभ में बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, कुल लाभ में बेचा गया, यानी कुल रुपए में खरीदा गया है। पहले तो ये समझे कि खरीदा है कुल कितने, 900 रुपये में। तो आप ऐसे समझें कि अगर 30% लाभ पर खरीदा हो गया तो ये 130 हो जाता लाभ, मतलब 130 मिलकर हो जाता विक्रय मूल्य। अगर इस पे 20% की हानि होती तो ये 100 में 20% कम, मतलब ये 80 बनता हमारा। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल की बात की जाए तो ओरिजिनल तो आपको पता है 100 ही होता है क्रय मूल्य। ठीक,
ठीक है। तो ये आपका वैसे बात करें ये आपका 100 हो जाता है, बीच में आपको 100 लेना है। 80 से यहाँ कितने का डिफरेंस है 20 का, और यहाँ से कितना डिफरेंस है 30 का। ठीक, अनुपात में देखेंगे अगर हम वैल्यू तो कितना है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसमें कि 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या है ये आपका 2:3 आएगा। और 2:3 यानी कि टोटल 5 मिलाकर किसको पूरा कर रहे होंगे, ये 900 रुपये को। अगर यहाँ से हम 1% का या 1 का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 18×5 = 90, ये 180 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना ही लाभ हो तब लाभ पर बेचे गए। देखो लाभ पर कौन सा है 130 वाला है, तो 130 वाले के लिए क्या है 2 अनुपात, तो 2 अनुपात की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो 180 × 2 कितना हो जाएगा 360। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, यहाँ 100 आएगा कि 0 आएगा वो यहाँ पर डिपेंड करेगा। अगर ना ही लाभ और ना ही हानि होता है इस तरीके से लिखा होगा तो हमें 100 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 100 लिखना है। और जब विक्रय मूल्य समान हो लिखा हो तो यहाँ पर फिर हम 0 लिखेंगे। 2 कंडीशन बनती है इसमें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ अगला क्वेश्चन ही देखो वही पूछा है कि 2 घोड़ों को इतने रुपए में 2200 रुपये में खरीद कर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पर हमने बोला था सबसे पहले 40% लाभ है तो 140 का वस्तु हो जाएगा, ठीक, बेचा जाएगा। फिर आपने बोला 20% है तो ये 80 का बेचा जाएगा। लेकिन हमने बोला था अगर विक्रय मूल्य समान है तो बीच में 0 लेना है, अगर ना तो लाभ ना तो हानि है तो उस समय हमें 100 लेना है बीच में। ठीक, तो यहाँ पर हम अंतर करेंगे 80 और 0 का 80 आएगा और 140 और 0 का 140 ही आएगा, यानी कि इनका डिफरेंस का जो है अब हमें रेशियो निकालना है। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 7 14, तो ये 7:4 के अनुपात में वैल्यू हो गया। 7 और 4 टोटल मिलाकर 11 हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 2200 रुपये में खरीदा है कुल, तो 2200 में हो गया पहला। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 200। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है हानि पर, तो हानि पर तो ये वाला है, तो हानि के लिए क्या हो जाएगा 7 अनुपात, तो 7 अनुपात की वैल्यू निकाली है। तो 200 गुणे में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1400। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, यहाँ लाभ हो रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य है। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या होता है, बहुत ही आसान है लैंग्वेज। क्या करना है, आप ऐसे समझें कि आप 144 है, इस 144 के ऐसे 2 गुणनखंड करें। अगर लाभ है, लाभ वाली स्थिति में यहाँ पर क्या है, अगर लाभ लिखा है क्वेश्चन में तो हमें घटाने पर 10 का अंतर आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में हानि लिखा होता तो हमें जोड़ने पर 10 आना चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन में लाभ लिखा है तो हमें ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिनका गुणा तो 144 हो लेकिन अंतर कितना हो 10 का। तो एक काम करेंगे हम 18 और 8 को ले लेंगे। 18 और 8 का डिफरेंस 10 आएगा। ठीक, और 18 और 8 का गुणा 144 हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों फैक्टर ले लिए। अब इन दोनों में हमें 1 0 आपस में साथ ही साथ लगा देना है और जो छोटा वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं किस तरीके से हल करना है, ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, ये समझ में आया, तो 80 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का मिले कि क्वेश्चन में पूछा जाए, लिखा क्या है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में वह वस्तु खरीदी गई थी। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा अगर आपको, तो आप ऐसे समझें हमें 24 के ही फैक्टर निकालने हैं। ठीक, बस अब करना क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारा हानि लिखा है। ठीक, यहाँ 24 लिखा है और यहाँ पर हानि। तो हानि में हम क्या करते हैं, हमें जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसे 2 गुणनखंड लेंगे और गुणा करने पर वही वैल्यू आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो आप ऐसे समझें कि एक तरफ 6 ले लें, एक तरफ 4 ले लें। 6 4 का गुणा 24 हो जाए और 6 4 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। फिर इन दोनों में क्या करेंगे, दोनों में 1 1 0 बढ़ा देंगे। तो याद रखेंगे दोनों में 1 1 0 बढ़ाने के बाद ये 60 और 40 दोनों ही इसमें आंसर होंगे। ठीक है, 60 या 40। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें ये कंडीशन रहती है कि दोनों हो सकते हैं।
60 या 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ भी आपने सीख ली है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये एग्जाम में बने थे क्वेश्चन, और अगर इस टाइप के प्रश्न बने तो आप निश्चित इन प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को